क्या आरएसएस की तरह रणनीति बना रही हैं मायावती? एमवाई गठजोड़ के काट की तैयारी में बीएसपी। 2027 के चुनाव में बीजेपी नहीं, निशाने पर हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा चीफ मायावती जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इससे उनका हौसला बुलंद है। लखनऊ में 9 अक्टूबर की रैली के बाद मायावती के हौसले 7वें आसमान पर है। ऐसे लखनऊ में 9 अक्टूबर को मायावती के समर्थक जो आए थे वह अपने साथ लंच के पैकेट लेकर आए थे। ऐसे में आप सोचिए कि मायावती के समर्थक कितने कमिटेड हैं कि वो अपने साथ अपना लंच पैकेट लेकर आए थे। वरना लोग रैली में जाने के लिए पैसे और लंच भोजन मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो तभी रैली में जाते हैं, लेकिन सोचिए कि मायावती के जो समर्थक है वो कितना कमिटेड है। मतलब यह कि जो रैली सिर्फ मायावती के नाम पर होती है उसमें मायावती नाम नहीं, मायावती का जादू चलता है। ऐसे मायावती की लखनऊ की रैली के बाद मायावती का वोट बैंक मजबूत दिखा। पिछले कई चुनावों से बसपा के वोटर बिखर गए थे। ऐसे बसपा प्रमुख मायावती के एक्टिव होने के बाद बसपा के समर्थक भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसका इंतजार बसपा के समर्थकों को था। मतलब यह कि बीएसपी चीफ मायावती ने अब ठान लिया है। ऐसे पिछले कई चुनावों को देखा जाए तो बीएसपी चीफ मायावती काफी एक्टिव नहीं दिखती थी, लेकिन मायावती जिस प्रकार से लखनऊ की रैली के बाद एक्टिव हुई हैं, जो पार्टी के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बसपा चीफ मायावती आरएसएस की तरह घर घर पहुंचने का प्रयास करने वाली हैं। ऐसे आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है और बीएसपी चीफ मायावती 18 मंडलों में पहुंचने की कोशिश करेंगी। और जिस प्रकार से बसपा का पश्चिमी यूपी गढ़ रहा था, तो पश्चिमी यूपी के 5-7 जिलों में नाइट कैंप कर सकती हैं। और जिस प्रकार से 18 मंडलों में बांटा गया है, 18 मंडलों में रात को कैंप करेंगी बीएसपी चीफ मायावती। मतलब यह कि 1 to 1 अपने कार्यकर्ताओं से बैठकर बात करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। बसपा के वोट प्रतिशत में गिरावट आई है। जैसे अगर हम 2007 का उदाहरण देखें तो बसपा 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत में थी और 206 विधायक थे। उस समय बसपा को मतलब यह कि बसपा को 30% मत मिला था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सत्ता बदली, मतलब यह कि 2012 के चुनाव में 80 विधायक आए। उसके बाद 2017 के चुनाव में पार्टी की और हालत खराब हो गई। जब 2022 का चुनाव हुआ जिसमें सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह जीते और बसपा को मात्र 13% ही वोट मिले थे। इसको लेकर करके बसपा काफी चिंतित दिख रही है और अब बसपा 2027 की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। पर बसपा चीफ मायावती के द्वारा 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली की गई। इसके साथ साथ कई अहम बैठकें दिल्ली, लखनऊ में की गई। कई राजनीतिक एक्सपर्ट जिस प्रकार से बसपा की मीटिंग और रैली की गई, इसे कई एक्सपर्ट बसपा का सिर्फ प्रोमो मान रहे हैं। बसपा का भी पूरा पिक्चर आना बाकी है। मतलब यह सोचिए कि जिसका प्रोमो इतना खतरनाक होगा। ऐसे कहा जाए तो जिस प्रकार से बसपा के समर्थक और वोटर बसपा की मतलब मायावती की रैली में पहुंचे थे, यह सिर्फ प्रोमो माना जा रहा है। मतलब यह कि जब पिक्चर आएगी या जब मायावती और रैली करेंगे तो उसमें कितना बड़ा जनसमूह आ सकता है, यह अभी कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यह कि बसपा चीफ मायावती आखिरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? बसपा चीफ मायावती ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। राजनीतिक एक्सपर्ट के अनुसार दलित पॉलिटिक्स के लिए अगर ऐसे ही कोई जगह छोड़ा जाता है, दलित पॉलिटिक्स के लिए कोई और चेहरा बन सकता है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो बसपा चीफ मायावती ने कई रैलियां नहीं की और थोड़ी सी उनकी सक्रियता घटी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद दलितों के लिए अच्छी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर मायावती की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए न केवल दलित वोटर बल्कि मुस्लिम वोटर को भी अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेंगी मायावती। ऐसे बसपा के सूत्रों के अनुसार आने वाले वर्ष मतलब कि 2026 में मायावती 10 से बड़ी रैली कर सकती हैं और इससे ज्यादा कहीं बैठकें कर सकती हैं। मतलब यह कि जिस प्रकार से माननीय कांशीराम जी ने अपने दम पर साइकिल से चल करके बसपा को खड़ा किया था, ठीक उसी तरह मायावती बसपा को सींचने की तैयारी में लग गई है। मतलब बीएसपी चीफ मायावती का उद्देश्य बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। तो 2026 में मायावती आखिरकार इस रैली की शुरुआत कब करेंगी? तो जो पार्टी सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि फरवरी के बाद मतलब यह कि मार्च से बसपा सुप्रीमो मायावती 18 मंडलों में रैली और बैठक कर सकती है और नाइट कैंप भी कर सकती है। जैसा हमने शुरू में कहा था कि बीएसपी चीफ मायावती का निशाना भाजपा नहीं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है। ऐसा क्यों, यह भी जान लीजिए। जिस प्रकार से बसपा एमवाई का काट डीएम को खोज रही है, दलित और मुस्लिम की वजह से बसपा उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। ऐसे बसपा चीफ मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं,
लेकिन 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वहीं पर सूत्रों के अनुसार यह भी खबर है कि हैदराबाद से सांसद AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है।